नमस्ते, राम राम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बहुत थोड़ा लेट हो गया विश करने में। आज 5 तारीख हो गई है, 5 जनवरी है आज। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो गया आई गेस वीडियो नहीं बनाई है मैंने। रीज़न यही था कि जो कि आप टाइटल पढ़ के आए हो कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, ऑल द इश्यूज। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं बात करी है, बट अभी मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे काम में तो इम्पैक्ट हो ही रहा, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ ना, कि कभी 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 कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। माइग्रेन मुझे स्टार्ट हुआ था जब मैं दुबई में थी, लास्ट ईयर, मतलब 2000, मतलब लास्ट ईयर, मतलब 2024 में, सॉरी, मार्च नहीं, फरवरी मंथ से। ठीक है। तो तब से मुझे माइग्रेन चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली रहता था। पहले बहुत ज़्यादा था, अभी है। ठीक है, ठीक नहीं हुआ। मैं ट्रीटमेंट मतलब किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बट अपने लेवल पे ट्राई करती हूँ रिलैक्स काम रहने की। ज़्यादा मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ, और अभी सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों में और ज़्यादा ये ट्रिगर हो जाता है। तो मेरा रूम ये अच्छी बात है कि बेसमेंट में, तो बाहर की हवा इतनी नहीं लगती है। किचन हमारा ऊपर है, तो खाना लेने के लिए सिर्फ जाना होता है ग्राउंड फ्लोर पे। बाकी मैं नीचे अपने रूम में रहती हूँ। मैं छत पे भी नहीं जाती हूँ वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। क्योंकि एक हवा का प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से माइग्रेन ज़्यादा ट्रिगर होता है, ज़्यादा सिवियर हो जाता है कि भाई टॉयलेट ही नहीं कर पाते। जिन लोगों को होता है, जिनकी फैमिली में होता है, वो लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि थोड़ी सी नॉइज़ भी बर्दाश्त नहीं होती। एक बिस्किट तक आप नहीं खा पाते हो, तो खाने पीने का तो कोई हिसाब रहता ही नहीं है। और मेरा तब से ऐसे ही चल रहा है। मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा रेगुलर रहूँ खाने के लिए भी। मैं अभी कुछ कुछ दिन से ट्राई करूँ ब्रेकफास्ट करने का। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो हाँ, ब्रेकफास्ट करके ही मैं बैठी हूँ। मैंने सोचा बना ही लेती हूँ मैं वीडियो। यानी 2 रूममेट्स है, एक की डे शिफ्ट होती है, एक की नाइट शिफ्ट होती है। तो फिर उनका स्लीपिंग का भी ऐसे होता है ना, कि एक दिन में सो रही है, एक रात में सो रही है। तो लाइट्स पूरा दिन ऑफ ही रहती है, समझ लो 24 घंटे ऑफ ही रहती है। बस शाम को थोड़ी देर 2-3 घंटे ऑन होती है, 2-2.5 घंटे शायद। और सुबह में इस टाइम, क्योंकि एक रूममेट मेरी अभी गई ऑफिस के लिए, तो अभी ये लाइट ऑन है। अभी 9:30 तक मेरी दूसरी रूममेट आ जाएगी। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भाई उनका ऑफिस चल रहा है अभी। ठीक है, तो एक आपका साइकिल होता है, शेड्यूल होता है आपका, तो डिस्टर्ब करना। ऑल्दो मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ छत पे जाके, बट और एक ये टाइम है। बट क्योंकि मेरा अपना ही शेड्यूल फिक्स नहीं होता, तो मैं इरिटेट होती हूँ। तो सर दर्द इतना होता है, उसकी वजह से इंसान इरिटेट हो जाता है। माइग्रेन वाला तो अलग ही होता है, वो तो वैसे ही इरिटेट आपको कर देता है। तो कुछ करने का मन नहीं करता, उसमें मन भी नहीं करता, खाने पीने का भी नहीं मन करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। दूसरा, स्ट्रेस एक उसकी वजह से माइग्रेन का है। दूसरा, डिप्रेशन फेज भी मेरा दुबई में थी, मैं तब स्टार्ट हुआ था। नोट स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, बाद में स्टार्ट हुआ मुझे। अभी बहुत हद तक मैंने रिकवर किया है उससे। काफ़ी खुद को पॉजिटिव करने की मैं कोशिश करती हूँ, मोटिवेट रहने की कोशिश करती हूँ। कंटेंट भी मैं अच्छा ही देखती हूँ, क्योंकि अभी ऑल टाइम जॉब से अप्लाई मैं कर रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं अपनी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर पाती हूँ। ये इसी माइग्रेन, स्ट्रेस और ये सब डिप्रेशन, ये सब मिलके ऐसी हालत है ना, मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ। मेरे पास कॉल्स आती है, मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मैं कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ। मतलब दिमाग में रहता है कि एक डिप्रेशन वाला जो होता है ना, कि यार क्यों, किस लिए मुझे किसी से बात नहीं करनी। और जबकि मुझे ये है कि भाई जॉब तो चलो करनी ही है, बट करना चाहिए। हेडेक है, माइग्रेन की वजह से भी इरिटेशन होती, तो उसकी वजह से तो बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए होता है। तो मतलब ये है अभी, मतलब आई डोंट नो कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो लोग आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। बट ये अभी मतलब ऐसा ही कुछ चल रहा है। जबकि ये है कि प्लानिंग जॉब करना है, कि गुड़गांव में कि नोएडा में, क्योंकि मुझे नोएडा से भी कुछ कॉल्स, जॉब्स के ऑफर आए हैं कि ज्वाइनिंग भी इमीडिएट होगी, बट आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। मैं पीजी में रहती हूँ गुड़गांव में, तो मेरे पास वहाँ पे कोई दोस्त रिलेटिव तो है नहीं जिसके यहाँ पे मैं स्टे कर पाऊँ, क्योंकि थोड़े दिन का तो प्रॉब्लम रहेगा ही। और सडन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिस भी पीजी को आप छोड़ते हो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और नई जगह पे जब जाते हो तो फिर आपको रिलोकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ढंग का पीजी देखने में भी। तो ये चीज़ें भी हैं, इसलिए मैं नोएडा का प्लान नहीं कर रही हूँ। गुड़गांव का ही है मेरा, कि अच्छा है कि इस पे हो तो बेटर है मेरे लिए, कन्वीनियंट रहेगा आना जाना। अगर ऑफिस से कैब आती तो और भी अच्छा है, मेरे लिए पास रहेगा। आम, और मैं क्या बताऊँ कि लाइक जॉब्स का तो ऐसे ही चल रहा है। और कुछ खास नहीं है, मतलब मैं किसी डॉक्टर से या किसी
स्पेशलिस्ट से कोई किसी भी तरीका कंसल्टेशन नहीं ले रही हूँ, मैं खुद से ही ट्राई करती हूँ। मेडिसिन थी मेरी वो ख़त्म हो गई है अभी माइग्रेन के भी 3-4 दिन पहले जब मुझे लास्ट हुआ था तब मैंने खाई थी। अभी 2-3 दिन से टेबलेट नहीं है मेरे पास। फिलहाल आज नहीं है माइग्रेन, मैं ठीक हूँ अभी, इसलिए अभी लाइट इतनी ऑन कर पाई मैं। 2 लाइट ऑन है अभी फिलहाल मेरे रूम की, तब इतनी लाइटिंग है। ये मैक्सिमम लाइट है, बट ये बड़ी लाइट ऑन करी है वो वन मैं नहीं करती हूँ ऑन, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा अपना सर दर्द की वजह से भैया वैसे भी मन नहीं करता है लाइट ऑन करने का। बुक मंगाई है मैंने, 1-2 बुक पढ़ रही हूँ मैं। अभी ये वाली बुक मंगाई है मैंने, लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में भी कुछ मतलब वीडियोस कंटेंट लाइक पॉजिटिव रहो, सम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और समथिंग, तो मैंने सोचा मैंने बहुत सुना है, चलो मैं ट्राई करती हूँ, पढ़ती हूँ तो ठीक है। ओनली अबाउट द थॉट्स, क्योंकि ओवर थिंकिंग इतनी होती है ना, क्योंकि डिप्रेशन में जो इंसान होता है उसको इतनी ओवर थिंकिंग होती है फालतू की। और ये अलग वैसे भी बीमारी होती है, बहुत लोगों को बिना डिप्रेशन के भी बहुत ओवर थिंकिंग होती है। तो ये अभी शायद 4-5 दिन हो गए, मतलब इस वीक में लगा लो, आज कौन सा, आज मंडे है, तो इस वीक में पढ़ी है मैंने, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ मैं, कोशिश करती हूँ। मेरे रूम की लाइट्स तो मोस्टली टाइम ऑफ ही रहती, तो एक वो भी होता है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन ये कि थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, पॉजिटिव रहने का मैं ट्राई कर रही हूँ, और ताकि थोड़ा मैं पंक्चुअल भी रहूँ। पंक्चुअल भी यूट्यूब पे भी इसलिए नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि एक आलस लगा लो, या जो मेरा फेस जो चीज़ें चल रही दिमाग में इतनी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए भी मन नहीं करता है। जबकि मैं चाहती हूँ काम करना, कि मैं काम करूँ, ढंग से तरीके से काम करूँ, इंटरव्यूज अटेंड करूँ। वो मैं इंटरव्यूअर्स की भी नहीं बोलती हूँ कि चलो ठीक है हर जॉब सबके टाइप की नहीं होती, बट कुछ होता है तो कॉल्स अटेंड करनी चाहिए, एटलीस्ट उनसे बात करना चाहिए, इंटरव्यू टाइम पे अटेंड करना चाहिए, बट वो भी मैं इग्नोरेंट हो जाती हूँ उस टाइम में भी। सो नहीं करना चाहिए मुझे पता है ये चीज़ें। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ओवरकम कर पाऊँ। आप लोग अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहो जो मैं ट्राई कर पाऊँ घर पे ही, तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैंने सिचुएशन आपको ऑलरेडी बताई है, मैंने पहले कभी इसके बारे में ना डिटेल में बात करी, ना ही मैंने वैसे कभी आपको बताया है, क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी आजकल बहुत कॉमन है जो मैंने बताई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पे एक वीडियो बना लूँ। आई डोंट नो कि आपको कुछ इसमें काम का लगा कि नहीं लगा, बट आई थॉट मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना ली है। कुछ आप कहना चाहो, आपके लिए सजेशन के लिए मोस्ट वेलकम है। कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी लगे, फैमिली में आप शेयर कर सकते हो, किसी के साथ में हुआ है क्या वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं, कोई ट्रिक्स है, कोई नुस्खा है, कुछ भी है जो मैं घर पे कर पाऊँ। मैं पीजी में रहती हूँ, तो मैं ये बता दूँ, इतना सब चीज़ें सामान मेरे पास नहीं होगा जो नॉर्मली हमारे पास घरों में होता है, ठीक है। बट अपने लेवल पे आप ट्राई कीजिए, अगर मेरी हेल्प करना चाहें तो मैं भी ट्राई करूँगी, हाँ, वीडियो के थ्रू, अगर मैं आगे अच्छी वीडियोस बनाऊँ। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम, हैप्पी न्यू ईयर अगेन। ये नया साल आप सब लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जिसकी जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब लग जाए, जिनका प्रमोशन रुका है प्रमोशन हो जाए, हो जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, माइग्रेन, जो भी प्रॉब्लम है वो सब शॉर्ट आउट हो जाए। आई होप आप लोग इसके लिए सोल्यूशन आपको जरूर मिले। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है सोल्यूशन, होपफुली मैं भी इस चीज़ के लिए तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं ओवरकम इससे कर जाऊँगी धीरे धीरे, ठीक है। मैंने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है इस चीज़ से। मुझे पता जब दुबई में थी तो जो मेरी हालत थी वो मुझे ही पता है। यहाँ पे आने के बाद में भी बहुत वर्स्ट थी। अभी मैं बहुत मतलब बहुत बेटर कंडीशन में हूँ ये कहूँ तो, तभी मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। और ये जो भी वीडियोस बनाई है वो इसी वजह से कि चलो कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं तो थोड़ा माइंड भी आपका बेटर फील करता है कि चलो कुछ अच्छा मैंने किया, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होती है। सो इसलिए थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम, मेरी ये वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।